आप सभी को और आज के इस आयोजन के आयोजकों को मैं बधाई देता हूं। यहीं भोपाल में शुरुआत की थी। हम जब शुरू में आए थे 2000 की बात, कमल भाई थे, संतोष ठाकुर उस टाइम पे उसकी व्यवस्था देख रहे थे। एक आयोजन हमने समाज का किया था, एक पौधारोपण किया था, एक ख्वाब देखा था कि भविष्य में मध्य प्रदेश में एक सशक्त संगठन का निर्माण करेंगे। आज आपकी हाजिरी ये दर्शाती है कि जो उस समय जो स्वप्न देखा गया था आप लोगों ने साकार किया उसको। मैं समय समय पे मध्य प्रदेश आता रहा हूं। उज्जैन का जो आयोजन था जिसका विक्रम वर्मा जी जिक्र कर रहे थे, उसके बाद अनेक दफे में आया हूं। मैं ऑल इंडिया जाट महासभा से जुड़ा हूं। ऑल इंडिया जाट महासभा 1907 में इसका गठन किया गया था और इसके उद्देश्य तय किए थे। इसका उद्देश्य था कि ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी और समय समय पे समाज के राजनीतिक हितों पे नजर रखेगी। ये चार उद्देश्य आज से 116 साल पहले जब ये महासभा बनी थी तब तय किए गए थे। ये आज भी प्रासंगिक हैं। ये चारों उद्देश्यों पे अगर समाज काम कर लेता है तो समाज की तमाम तकलीफों का निराकरण अपने आप हो जाता। उस समय और आज के हालात में अंतर, उस समय समाज में इतनी कुरीतियां नहीं थी। उस समाज में इतना राजनीतिकरण नहीं था। उस समाज के बुजुर्गों को ये हौसला और हिम्मत थी कि वो सही बात को मुंह पे कहने का दम रखते थे। आज किसी सभा में बोलने पे पहले सोचना पड़ता कि सभा का टेम्परामेंट क्या। सरकार तो नाराज नहीं हो जाएगी, हमारे उपस्थित नेता तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अगर इस डर से समाज की सभाएं की जाएं तो कोई औचित्य नहीं है समाज की सभा करने का। समाज की सभा ठोक के जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, और जो दो बात नहीं कहता वो जाट महासभा का फंक्शन हो ही नहीं सकता, वो जाट महासभा हो ही नहीं सकती। जाट का चरित्र है आपका। जाट के बारे में बहुत ही स्पष्ट है। जाट वो है जिसको उसकी चाल ढाल और उसकी कद काठी और उसकी शक्ल से पहचाना जा सके, और कहीं भूल चूक रह जाए तो जाट की जब जबान खुलती है, जो जाट की जबान से फूल झड़ते हैं वो बता देते हैं हो ना हो जाट होगा। हमारी भाषा से हमको पहचाना जाता। अगर हम इस पहचान को खो देंगे तो है क्या हमारे पास? संख्या तो हमारी कोई 2% कह देता है, कोई 3 कह देता है, हम 6 कह देते हैं। 6 भी कम ही है। संख्या पे नहीं हमारी पहचान है। हमारी पहचान जैसे हम थे वैसे बने रहे तो है। मैंने 1978 में चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के हमने राजनीति सीखी थी। उस टाइम खाट भी हमारी थी और हुक्का भी हमारा था। चौधरी कौन होता? चौधरी होता जिसकी खाट अपनी हो, जिसका हुक्का अपना हो, जो सिराने की तरफ बैठे। वो समय चला गया। आज मैंने देखा है कि ना खाट बची है ना हुक्का बचा है। आज हमने सिराना खो दिया, पांचों पे बैठे हैं। कहाँ जाएंगे? पांचों पे बैठने वाली कई अगली जगह नीचे होती है।
अगर नहीं संभले तो खाट के नीचे बैठने की स्थिति आ सकती है। इस हालात से बचने के लिए समाज को संगठित होना, समाज को एकत्रित होना। मेरा किसी दल विशेष से मतलब नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मेरा कोई नेता है। चौधरी चरण सिंह के बाद मेरा कोई आदर्श मैंने किसी को माना नहीं। लेकिन हमको जाट समाज के बारे में मनन करना पड़ेगा। हम पहला जो मुद्दा था सामाजिक कुरीति, उस पे बात कर लें। आज समाज कहां जा रहा, किस तरह की हमारी नौजवान पीढ़ी किस तरह बढ़ रही है, अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो किस तरह का जाट बचेगा, किस तरह का समाज बचेगा, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता। हम यही संदेश समाज में देना चाहते हैं कि जाट बनो। जाट का गुण है ईमानदार हो, मेहनती हो, सच बोलता हो, जातीय संकीर्णता ना हो उसमें, बड़े दिल का होता है जाट। जाट का पड़ोसी भूखा सो रहा हो तो जाट को नींद नहीं आती है। समाज को लेके चलता है जाट। अगर हम अपने मूल चरित्र को भूल जाएंगे तो हम समाज का हित नहीं कर पाएंगे और हम अपनी पहचान खो देंगे। आज हमको अपना आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता। मैं खड़ा हुआ तो विलास पटेल मेरे कान में आके कह गए कि यहां वो बातें मत कहना जो कहनी, यहां वो बातें मत कहना, कह देना जो कहनी है। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति भारी, और अगर वो बात नहीं कहें तो जाट महासभा की सभा में मैं बीजेपी का संदेश दूं, कांग्रेस का दूं या किसका दूं? किसका संदेश लेना चाहते हैं? हम जा रहे हैं पतन की तरफ, हमारी पहचान मिटाई जा रही है, हम पे अटैक किया जा रहा। अभी यशपाल मलिक कह रहे थे, यशपाल मलिक और हम थे 2015 फरवरी की बात। प्रधानमंत्री ने कहा मैंने जाटों का नमक खाया, मैं एहसानमंद हूं आपका, मैं आपसे वायदा करता हूं कि केंद्र में आपको आरक्षण दिया जाएगा। 2015 से 2023 हो गया, कौन याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा? याद दिलाएंगे कमल पटेल, याद दिलाएंगे कमल पटेल की पार्टी के दूसरे लोग। हम नहीं जा सकते, हमारी अप्रोच नहीं है वहां पर। हमारा भाई है कमल और इसको हम कहेंगे कि याद दिलाओ। 2017 का चुनाव था, गृह मंत्री के घर पे बैठे थे, अमित शाह ने कहा कि मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, वायदा करता हूं इलेक्शन के बाद जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाएगा। इससे बड़ा तो वायदा नहीं होता, मूंछ का बाल दे रहा है। वो मूंछ का बाल हमारे पास दर रखा है, आरक्षण दिया नहीं जा रहा। तो भाई मैं तो निवेदन करता हूं, आपको अपना वकील बनाते हैं, वो क्योंकि वो नमक और मूंछ का बाल रखा हुआ है हमारे समाज के पास, उस वायदे को पूरा कर दें। ये बड़ी विकट परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। अगर हम छोटू राम जी का भाषण दिया, कई लोगों ने नाम लिया, ये यशपाल की गिना रहे थे, उनकी मूल बात छोटू राम जी ने कहा बोलना सीख ले। मैं गालियां देता हूं सरकार को, लेकिन कमल भाई आ गए तो मैं खड़ा हो जाता हूं, भाई मौज हो रही है। क्योंकि मुझे कमल को नाराज नहीं करना, मुझे मंत्री को नाराज नहीं करना, मुझे सरकार को नाराज नहीं करना। दो में से एक बचेगा, दोनों नहीं बच सकते। छोटू राम ने कहा था बोलना सीख लो और दुश्मन को पहचान लो। जो आपका ले जा भाई, जो आपकी नहीं सुन रहा, जो आपकी नहीं सुन रहा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। जो आपकी सुन रहा है उसका धन्यवाद करो। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को स्वीकारा, हम उनके आभारी, हम कृतज्ञ हैं उनके। आरक्षण देने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की। पहला आरक्षण राजस्थान में सेंट्रल की सर्विसेज में अटल बिहारी ने दिया हमको। हम चीख चीख के हर मंच से कहते हैं, लेकिन जो नहीं दिया उसको भी कहते हैं।
यह नहीं है कि हम एक तरफा बात करते हैं, हमारा जो उधार है वो हमको चाहिए भाई। एहसान नहीं है, सरकार का वायदा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वायदा कर रहे हैं और आरक्षण को नहीं दिया जा रहा, कैसे होगा ये? किस तरह से होगा? हमको बिरादरी के लिए, मैं ऑल इंडिया जाट महासभा से जुड़ा हूं, हमारे संगठन का हमेशा का ये नियम, हम चंदा नहीं मांगते हैं। 25 साल से मैं मध्य प्रदेश में आ रहा हूं, एक आदमी भी बता दे 2 रुपए का चंदा किसी आदमी से लिया हो या दिया हो। हम चंदा नहीं मांगते हैं, और मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बता दे कोई। लेकिन हम जाके कहते हैं कि अपने प्रदेश और प्रदेश के विकास के लिए अपने अपने जिले में जाट छात्रावास, कन्या छात्रावास, जाट विद्यालय, जाट स्कूल, इनका निर्माण करो। आज विक्रम वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि तेजाजी फाउंडेशन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, उसका बायलॉज, उसका एजेंडा तय करो। मैंने देखा वीर तेजाजी के नाम से करोड़ों करोड़ रुपए के मंदिर यहां तक नहीं, कर्नाटक तक बना रहे हैं। वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान की स्थापना क्यों नहीं होती? मंदिर तो वही बन जाएगा जिसमें हजारों जाट के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम मांग करें मुख्यमंत्री से, हम एजेंडा तय करें उसका कि हर जिले में वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जिसके माध्यम से हमारी जो युवा हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, वो हेल्थ की एजुकेशन प्राप्त कर सकें, वो समाज में आगे बढ़ के पहचान बनाएं कि ये वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान से शिक्षा लेके आए। मंदिर क्या देता? मंदिर क्या देता? वो हमारे दिलों में हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए हमको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उनके समाज के शिक्षण संस्थान समाज में उन्नति के राह प्रशस्त करें, इस तरह का कार्य करें हम। मैं ऐसा अपेक्षा करूंगा। कमल भाई बैठे, इसको फॉलो कराना। नेता की बात और शादी के गीत, शादी के गीतों का कोई अर्थ नहीं होता जब तक उसको फॉलो नहीं किया जाए। ऐसे ही नेता की बात होती है। तो कमल भाई पीछे लगेंगे तब बात आगे बढ़ेगी। ये जो जितने भी आयोजक भाई मेरे हैं, ये कमल भाई को पकड़ लें और ये मुख्यमंत्री को पकड़ेंगे तब ये गाड़ी आगे चलेगी। कभी ये सोच रहे हो इस मंच की घोषणा से बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होगा भैया। उसका फॉलो अप करना पड़ता, उसको आगे लेके बढ़ना पड़ता। तो मेरा आपसे ये निवेदन, मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भिन्न है। आपकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, तो मैं वो तमाम बातें तो नहीं कहूँगा जो अटैक मैं करता हूँ लोगों पे, उनको मैं रख लेता हूँ, विलास की बात को मान लेता हूँ। लेकिन साहब को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको अपनी पहचान को कायम रखना पड़ेगा। हमको जाट हमेशा रिवोल्यूशनरी रहा, क्रांतिकारी रहा। जाट ने जहाँ कुरीति को देखा, जाट वहाँ अपना खूंटा गाड़ देता, उसकी तरफ नहीं बढ़ता। जाट ने कभी भी पोप और पाखंड की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए। जाट कर्मयोगी है। जाट का भगवान, जाट का राम उसके साथ उसके खेत में रहता है। जाट की गंगा उसका ट्यूबवेल है और जाट का मंदिर उसका खेत है। वो जो दिन रात मेहनत करता, वो जो दिन रात खटता, वो उसका आराध्य देव है। जाट इस देश का पेट भरता है, जाट इस देश की सीमाओं पे सुरक्षा करता है और जाट इस देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देता। तो जाट के बारे में जब तक हम समझेंगे नहीं, हमको अपने समाज को सुधारने के लिए बढ़ना पड़ेगा। अब ये मेरी बहनें कितनी हैं, ये जो आई हैं वो आई हैं, बाकियों के घर में महिलाएं नहीं है क्या? अगर आज अपने घर से एक एक महिला को ले आते तो मुख्यमंत्री बेचारे कई दिन बेहोश रहते और ये कंसीडर करते कि बहुत भारी गठजोड़ है। आपने अपनी संख्या को आधा कर दिया। हमने किसान आंदोलन ऐसे ही नहीं जीता। किसान आंदोलन में जब हमने महिला दिवस
रखा था तो 3 लाख महिलाएं हमारे बॉर्डरों पे थी, 3 लाख महिलाएं। किसान आंदोलन जीता था उन 3 लाख महिलाओं ने। पंजाब से जब महिला ट्रैक्टर चला के बॉर्डर पे आई तो हरियाणा की महिलाओं ने कहा कि हम पंजाब वालियों से कम थोड़ा ही। 2000 महिलाओं ने हरियाणा में ट्रैक्टर चलाना सीखा। सुबह ट्रैक्टर भर के बॉर्डर पे आती थी, शाम को महिलाओं को लेके वापस जाती थी। ये नारी शक्ति वो शक्ति है जिसके सामने ये दुर्गा है, ये काली है, जिनके सामने सब घबराते हैं। आप इस शक्ति को घर में रख देते हो और अपनी पगड़ी संभाल के चल देते हो कि मैं पंचायत में जा रहा हूं। लाओ महिलाओं को सामने। डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, संख्या गिनी जाती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी संख्या भारी होगी उतनी भागीदारी होगी। ध्यान करो, अगला जो आयोजन करो उसको महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ। सारी बातें ना कह के कुछ बातों को लक्योते हुए, अपने भाइयों की मजबूरी को समझते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जाट।